स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगेन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी मतलब सावधानी की ज़रूरत है। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक पर्सन है, ही फॉरगेट्स हिज 4 डिजिट ATM पिन कोड बट ही रिमेंबर्स दैट इन कोड ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। सारी की सारी डिफरेंट है और हाँ, जो सबसे बड़ी डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट इज़ 7। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो ग्रेटेस्ट 7 है, तो मतलब जो सिलेक्शन हो रही है डिजिट्स की वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इनमें से ही होगी, क्योंकि 7 सबसे बड़ी है। तो यही पॉसिबल हमारे केसेस है जहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है। और एक और बात दी हुई है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, तो बस यहीं पे सारी कहानी है, इसी के अराउंड क्वेश्चन होगा। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या ट्रायल्स पूछे होंगे करेक्ट कोड गैस करने के लिए, मतलब टोटल कितने ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मान लो फर्स्ट 2 डिजिट आ गए 4 एंड 2 6, तो इनका सम 6 है ना, तो जो बाकी 2 बच गए वहाँ क्या ना, वहाँ 3 एंड 3, चलो 3 एंड 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो जैसे ये आ गया आपका 4 एंड 2 आ गया, तो इसके लिए 3 एंड 3 का कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। मान लो 5 एंड 2 आया 7, तो 4 एंड 3 आ सकता था, है ना। इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते थे, लेकिन हाँ 7 मस्ट है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये तो जस्ट मैंने बताया कि फर्स्ट 2 का लास्ट 2 के बराबर सम होना चाहिए और सम 7 इनको यूज़ करना ही करना है। तो चलो 7 को तो मैं यूज़ कर ही लेता हूँ, एक जगह लिख दिया, 7 को फिक्स कर दिया। ये तो हर जगह यूज़ करना ही पड़ेगा, 7 फिक्स है। अब इसके साथ मान लो अपने पास 1 आया, 1 आ गया मान लो एक डिजिट, तो सम कितना हो गया, 8 हो गया ना। अब मुझे बाकी 2 जो रिमेनिंग डिजिट्स बच गए ना, वो मेरे को ऐसे रखने जिनका सम 8 आ जाए। अब 4 क्या यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो 5 3 आ सकता है एंड 6 2 आ सकता है। ये इसके केसेस बनेंगे, ठीक है। अब क्या इनकी मुझे अरेंजमेंट भी करनी है, बिल्कुल अरेंजमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी, लेकिन अरेंजमेंट आप कुछ उस तरीके से मत कर देना कि 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। इनकी अरेंजमेंट होंगी लेकिन किसी अलग तरीके से होंगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोला है कि पहली 2 डिजिट का जो सम है ना, वो लास्ट 2 के बराबर होना ही चाहिए। तो मतलब ये 7 एंड 1 ये आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से, और ये आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से। और इनको आप एक 2 बॉक्सेस की तरह समझो। ये 2 बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स पहले पे आ सकता है, दूसरे पे आ सकता है, तो वो भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, ठीक है। तो टोटल किसी एक के जैसे 7 1 6 2 है, इसके टोटल कितने केस बनेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच विल बी 8 केस बनेंगे। मैं आपको बना के बता देता हूँ, सिर्फ 1 टाइम कर रहा हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली काउंटिंग करेंगे। जैसे 7 1 6 2 बना, तो 7 1 2 6 भी हो सकता था, ठीक है। फिर 1 7 भी तो हो सकता था, इसके साथ भी 2 केस और आएंगे। ये 6 2 वाला बॉक्स से पहले भी तो आ सकता था, यहाँ भी 1 7 है, तो अगर 6 2 यहाँ पे आया तो 1 7, इस तरह 7 1 6 2 के साथ, फिर 2 6 के साथ भी ये सारा रिपीटेशन होगा। तो देख लो टोटल 4 ये 4 है। और डायरेक्ट करना हो तो 2 फैक्टोरियल से एक बॉक्स, 2 फैक्टोरियल से दूसरे बॉक्स के अंदर का के कंटेंट्स, और 2 फैक्टोरियल से दोनों बॉक्स आपस में परमुटेट करेंगे। तो ये तरीके हैं। अब मुझे ऐसे बॉक्स बनाने के टोटल कितने बॉक्स बन सकते हैं, ओके। सो लेट स्टार्ट। अब क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, कोई केस छूट ना जाए तो उसके लिए जो मैं पहले भी इस चैनल पर दूसरी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको किसी एक एंड से स्टार्ट करना होता है और काउंटिंग दूसरे एंड तक लेके जानी चाहिए होती है, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ 0 से 7 है तो हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, और 7 रखना ही रखना है, तो एक डिजिट तो 0 हो गई, दूसरी आ गई 7, ठीक है। अब 0 और 7 के लिए मुझे सम 7 बनाना है बाकी 2 रिमेनिंग का, तो वो कितने हो सकती थी, 6 1 हो सकती है ना, या फिर कितना हो सकता है, 4 3 हो सकता है, एंड 2 5, है ना। ये 3 केस बनेंगे। अब 1 7 कर लेते हैं, 1 7 के साथ 8 हो गया, तो 6 2 एंड 5 3, एंड आई थिंक 4 4 तो नहीं आएगा क्योंकि डिजिट्स के हैं डिफरेंट हैं सारे के सारे। तो ये 2 केस ही मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं शायद,
यस बिल्कुल। फिर उसके बाद कर लेते हैं 2 7 कर लिया मैंने। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 8 तरीके से होने वाली है, तो यहाँ पर भी ये 8 तरीके से अलग से आएगी, और ये भी मतलब इसके साथ 0 7 भी आया हुआ है, वो डायरेक्टली करेंगे, पहले एक्सप्लेन हो चुका है। 2 7 के साथ 9 होना चाहिए, तो एक 3 6 आ जाएगा और एक 4 5 आ जाएगा। आई थिंक 2 ही बनेंगे, है ना? 9 और कैसे, हाँ बिल्कुल, 5 और 4 6 और 3 9, और यहाँ पर 6 और 2 8, 5 और 3 4 और 4 हो नहीं सकता। अब मैं करता हूँ 3 7 10, तो इसमें तो 5 5 आता है और एक 4 6 आता है। अब 5 5 तो हो नहीं सकता है, रिपीट हो जाएगा काम। अब 4 7 जैसे ही मैं करूँगा ना, तो इसमें एक आ जाएगा 5 और 6, 7 और 4 11, 5 और 6 11, ठीक है। अब जैसे ही मैं 5 7 करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मान लो लिख भी लिया मैंने 5 7 यहाँ पर लिख दिया, तो 7 और 5 12, तो यहाँ पे इसको 6 और 6 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंट रहनी चाहिए डिजिट। तो बस इतने ही केस बनेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे भी होगा। जो फर्स्ट है, यहाँ से 8 इसके थे, 8 इसके और 8 इसके, टोटल केस 8 8 इसके, 8 8 8 एंड 8, टोटल कितने बन गए? 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 इंटू 8 72। क्लियर? तो 72 इसका आंसर है। मैं बता दूं कि परमुटेशंस हम इनकी ऑलरेडी कर चुके हैं 8 तरीके से, और हर एक केस की 8 तरीके से होगी। अब यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट मत ले आना कि सर 0 7 6 1 नंबर है तो 4 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोड है, ये हम 4 डिजिट नंबर नहीं बना रहे हैं जो कि मैथमेटिकल नंबर है। इट इज़ जस्ट अ कोड, ATM कोड। तो उसमें 0 शुरू से होता है, ATM कोड होते हैं जैसे 0 9 9 3 ऐसे कोड होते हैं, है ना? तो 0 पहले आ सकता है, इसमें वैसी कोई सिचुएशन नहीं है।